Assalamu alaikum class. I hope all of you are fine. Our today's lecture is on use of technology in communication. And since you know that technology has revolutionized almost all the fields of life, similarly it also has a great impact on communication as well. So in today's lecture, we'll be studying about use of technology in communication. So in this lecture, we'll be covering the topics like why communication, impact of technology on communication, impact of technology on business, evolution of technology, phases of development of communication technology, outdated technologies, current technologies for managers, advantages and disadvantages of technology, related crimes, and what's next. So, the question is why communication? We communicate to satisfy needs in both our work and non work life, express our thoughts and feelings, additionally in business to establish credibility and goodwill. अब देखें कम्युनिकेशन का मकसद क्या है ये हमने पहले भी इस चीज़ को पढ़ा हुआ है कि वी कम्युनिकेट टू शेयर इंफॉर्मेशन वी कम्युनिकेशन वी कम्युनिकेट टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग एंड व्यूज और बिजनेस में क्या होता है वी कम्युनिकेट टू एस्टैब्लिश आवर गुड लिंक्स क्रेडिबिलिटी amongst our other business corporates. Impact of technology in communication क्या है कि without technology क्या था if you are to write a letter and you have to send a letter to someone who is living in your country or abroad, you have to means wait for 10 to 15 days to 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 give you to or to communicate your message to the person. But टेक्नोलॉजी से क्या हुआ है कि आप वही मैसेज जो है वो 15 सेकंड के अंदर जो है वो दूसरे बंदे तक पहुंचा सकते हैं वेदर ही इज लिविंग इन योर कंट्री और ही इज लिविंग अब्रॉड you just have to click send button and it will reach your destination. क्या हुआ जी इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस टेक्नोलॉजी ने बिजनेस पे कैसे इम्पैक्ट किया है कि टेक्नोलॉजी की वजह से आपके छोटे से छोटा बिजनेस भी जो है उसको आप ग्लोबलाइज कर सकते हो ठीक है उसको ग्लोबल लेवल पे आप प्रमोट कर सकते हो जैसे ये यहाँ पे एक एग्जांपल है मुच्छड़ पान वाला इन मुंबई इसने क्या किया है ये इसका छोटा सा जो था वो एक पान का खोखा था इसने उस चीज को लोकल बिजनेस था इसने उस चीज को भी पूरे जो है मुंबई और इंडिया तक इसने अपना जो है वो ढाबा जो है वो फेमस किया है किसकी मदद से टेक्नोलॉजी की मदद से ऑनलाइन इसने जो है वो अपना सेटअप स्टार्ट कर दिया था सिमिलरली अमेजोन है अमेजोन वन ऑफ द बिगेस्ट ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और इस लॉकडाउन के दौरान कोरोना के दौरान ये वाहिद जो है वो कंपनी जो इसने बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट्स अर्न किए हैं और इसी वजह से इसका जो ऑनर है वो बिल गेट्स जो है वो उसको भी उसने प्रॉफिट उसमें अर्निंग में पीछे छोड़ दिए ठीक है तो ये किस वजह से हुआ है कि हर तरफ हर चीज़ बंद है लॉकडाउन में लेकिन टेक्नोलॉजी की जो चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजी है उसको कोई इसका असर नहीं हुआ बल्कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो इस लॉकडाउन में ज़्यादा बढ़ गई इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस अब क्या था कि पहले क्या होता था टेक्नोलॉजी से पहले क्या होता था कि आपकी मार्केटिंग कैसे होती थी आप वन टू वन जो है वो मीट करके लोगों को मार्केटिंग करते थे उनसे मिल के जो है वो मार्केटिंग किया करते थे लेकिन टेक्नोलॉजी से क्या हुआ है कि आपने ब्लॉगिंग के जरिए मार्केटिंग शुरू कर दी है ठीक है स्ट्रीमिंग मीडिया के जरिए सोशल नेटवर्किंग के जरिए मोबाइल कम्युनिकेशन के जरिए आपने मार्केटिंग शुरू कर दी ठीक है इससे क्या हुआ है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो अगर आप सोशल मीडिया के जरिए उसकी मार्केटिंग करते हो या मोबाइल कम्युनिकेशन के जरिए उसकी मार्केटिंग करते हो तो वो थ्रू आउट द वर्ल्ड आप उसको जो है वो प्रमोट कर सकते हो सही है अब नीचे लिखा हुआ है कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन्स आर प्लेइंग एन इंक्रीजिंगली वैल्यूएबल रोल इन हेल्पिंग डॉक्टर्स पेशेंट मॉनिटर कंडीशन सच एज डायबिटीज ऑन अ डेली बेसिस और इसी तरह टेक्नोलॉजी के जरिए क्या किया क्या हो रहा है कि डॉक्टर और पेशेंट्स भी जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं इवन ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन एज वेल फेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के पहले इसमें किस तरह फेजेस वाइज इसमें इम्प्रूवमेंट आई है पहले क्या था प्रिंटिंग फेज था कि आप प्रिंट एड्स के जरिए जो है वो एड्स को प्रिंट करके आप मार्केटिंग किया करते थे
फिर के बाद टेलीकम्युनिकेशन फेज आ गया, जिसमें आप क्या करते हो, तो अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो लॉन्ग डिस्टेंसेस तक जो है वो अपने ऐड के बारे में, अपनी मार्केटिंग की कोई भी इंफॉर्मेशन है, तो आप दूर लॉन्ग डिस्टेंसेस तक जो है उसकी मार्केटिंग कर सकते हो। लेकिन इंटरएक्टिव फेज में क्या हुआ, ये तीसरा फेज था, इसमें जो बायर्स हैं और जो सेलर्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, दे कैन गिव देयर फीडबैक्स एज वेल। और इसमें इसमें कोई भी ज्योग्राफिकल बैरियर्स नहीं है, मतलब कि एक बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, अगर अमेरिका है तो दे कैन कम्युनिकेट फ्रीली। अवर इंटरएक्टिव फेज। आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज क्या थे पहले, ये क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलीग्राफ था। ये क्या था, इससे क्या होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ऑफ कोडेड टेक्स्ट मैसेज। इसमें आप एक मैसेज जो है वो कोड करके दूसरे बंदे तक पहुंचाते थे। और उसके बाद पेजर आया। पेजर क्या है, इज अ डिवाइस फॉर वन वे कम्युनिकेशन ऑफ शॉर्ट मैसेज। इसके जरिए आप क्या कर सकते हो, आप मैसेज सेंड कर सकते हो। वन वे कम्युनिकेशन मींस आइदर यू कैन सेंड और यू कैन रिसीव अ मैसेज। टेक्नोलॉजीज फॉर मैनेजर्स। अच्छा, मैनेजर्स जो आजकल जो बिजनेस कॉर्पोरेट्स हैं उनके लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूजफुल है और विच टेक्नोलॉजीज दे आर यूटिलाइजिंग। और इसमें ईमेल है, वॉइस मेल कम्युनिकेशन है, सेल फोन कम्युनिकेशन है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, इंस्टेंट मैसेजिंग है, वर्ल्ड वाइड वेब है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। तो सबसे पहले हम ईमेल के जरिए ईमेल देखते हैं। ईमेल क्या है, facilitates fast convenient flow of information among users of at various location and time zone। कि कोई भी किसी भी लोकेशन में किसी भी टाइम जोन में आप यूजर दूसरे यूजर को आप डाटा सेंड कर सकते हो, आप इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हो। और ये फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन है थ्रू ईमेल। इससे क्या होता है, ईमेल इंक्रीज एफिशिएंसी, रिड्यूसेस कॉस्ट, रिड्यूसेस पेपर वेस्ट। Lotus Notes and Microsoft Outlook are mainly used email exchange services for corporates। ठीक है, ये सर्विसेज हैं जिनको यूज करके कॉर्पोरेट जो है वो अपने मैसेजेस एक्सचेंज कर सकते हैं। सिमिलरली जीमेल, याहू, हॉटमेल, ये भी फ्री ईमेल एक्सचेंज सर्वर्स हैं। इनके जरिए भी आप अपने फॉर्मल और इनफॉर्मल जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट इज वॉइस मेल कम्युनिकेशन। वॉइस मेल कम्युनिकेशन के जरिए आप क्या कर सकते हो, अपने वॉइस मैसेजेस जो हैं वो सेंड कर सकते हो टू द अदर पर्सन। It gives flexibility in staying in touch without the aid of a computer। और वर्बल मैसेजेस क्या होते हैं, इज मोर इफेक्टिव ओवर रिटन मैसेजेस। सेल फोन कम्युनिकेशन एक और फ्लेक्सिबल वे टू स्टे इन टच विदाउट एनी लोकेशन कॉन्स्ट्रेंट्स। इसके जरिए आप वर्बल मैसेजेस भी सेंड कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेजेस भी जो है वो सेंड कर सकते हो। मतलब इसमें आप दोनों तरह से कम्युनिकेट कर सकते हो। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग क्या किस लिए यूज होता है जी, इट अलाउज लाइव एक्सचेंज एंड मैस आर्टिकुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग सेवरल पर्सन एंड मशीन रिमोट फ्रॉम वन अनदर बट कनेक्टेड बाय टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें आप लोगों के साथ लाइव जो है वो आर्टिकुलेशन भी कर सकते हो, आप इंफॉर्मेशन भी एक्सचेंज कर सकते हो। और इसमें लोग क्या होते हैं, मशीन के जरिए जो है वो बेशक एक दूसरे से दूर ही क्यों ना हो कनेक्टेड रहते हैं। और इसको टेली सेमिनार भी कहा जाता है और इसमें कंप्यूटर की जरूरत नहीं होती। इट कैन बी डन इवन विदाउट द एड ऑफ अ कंप्यूटर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सबसे फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसमें आप आमने सामने बैठ के फेस टू फेस कम्युनिकेशन के जरिए जो है वो दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज और शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होता है, रिड्यूसेस ट्रैवल कॉस्ट एंड टाइम। आने जाने का खर्चा मीन्स किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में अगर आपकी कंपनी के दूसरे लोग भी हैं, सीईओज हैं जो हर मुल्क के अपने अपने होते हैं, तो आप इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर एंड विजिटिंग द कंट्री, आप क्या कर सकते हो, एक ही जगह पे बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सारे सीईओज एक ही वक्त में इकट्ठा बैठ के बातचीत कर सकते हैं। gives all benefit of face-to-face meeting can be one-to-one, one-to-many and many-to-many। मीन्स एक वक्त में आप एक से ज़्यादा लोगों से भी बात कर सकते हो, एक वक्त में ज़्यादा लोग एक दूसरे से भी बात कर सकते हैं। Can be used for training to users, conducting interviews। और इसके जरिए हम ट्रेनिंग्स भी कंडक्ट कर सकते हैं, इंटरव्यूज भी कंडक्ट कर सकते हैं। एंड हेल्प इन स्पीड अप द डिसीजन मेकिंग। और जब आप आमने सामने बैठ के बातचीत कर रहे होते हो तो डिसीजन मेकिंग भी इजी और स्पीड अप हो जाती है। और उसके बाद इंस्टेंट मैसेजिंग, रियल टाइम ईमेल टेक्नोलॉजी मीन्स आप उसी वक्त किसी को भी आप मैसेजेस कर सकते हो। इसमें आपकी जो इन्होंने चीज़ें बताई हैं वो टॉक है।
और एम एस ऑफिस है उसके जरिए भी जी टॉक और एम एस मैसेंजर है, इसके जरिए आप फ्रीली मैसेजेस कर सकते हो। और आजकल जो वाइडली यूज फ्री मैसेंजर्स हैं उसमें व्हाट्सएप जो है वो सबसे ऊपर है। वर्ल्ड वाइड वेब आप जो है वो अपनी वेबसाइट के जरिए भी जो है वो आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। और इसमें आ जाती है, इसकी दो टाइप होती हैं, वन इज एक्स्ट्रानेट एंड द अदर वन इज इंट्रानेट। एक्स्ट्रानेट में क्या होता है कि इट इज यूज्ड बाय वेंडर्स, सप्लायर्स एंड कस्टमर्स टू एक्सेस इंफॉर्मेशन यूजिंग वेब। कि आपके जो वेंडर्स हैं, सप्लायर्स और कस्टमर्स जो हैं वो आप किसी तरह वेबसाइट के जरिए डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट विदिन विदिन बिजनेस एक जो है वो आपकी मोड ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन होता है। जैसे देखो, अगर मैं अलाइड बैंक की बात करता हूँ तो अलाइड बैंक की ब्रांचेस पूरे पाकिस्तान में, तो वो सारे आपस में कनेक्टेड हैं। किसके जरिए कनेक्टेड है? इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं वही एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, कस्टमर उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते। तो दिस इज इंटरनेट से जो कंपनी के अपने ही एम्प्लॉयज यूज करते हैं इन ऑर्डर टू शेयर इंफॉर्मेशन। और एक्स्ट्रा नेट क्या होता है, उसको कस्टमर और सप्लायर्स भी उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये भी एक सूट ऑफ इंटरकनेक्टेड डेस्कटॉप प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन है जो वाइडली यूज होते हैं, पूरी दुनिया में यूज होते हैं। और इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टूल्स मस्ट फॉर एनी मैनेजर्स। और मैनेजर्स को और जो लोग बिजनेस फील्ड में उनको इन टूल्स की जरूरत पड़ती रहती है। बेनिफिट्स क्या हैं जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के? स्पीड और टाइम। मनी कैन बी सेव बिकॉज इट्स मच क्विकर टू मूव इंफॉर्मेशन अराउंड। जल्दी से आप इंफॉर्मेशन आप सेंड कर सकते हो, इससे टाइम भी बचता है। सेकंड वन इज कॉस्ट भी बचती है, ठीक है। कि आप जो है वो सिंस ईमेल्स दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन सेंड ईमेल टू एनीवन एट एनी टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट। उससे आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेव्स मनी ऑन फ्लाइट्स एंड एकोमोडेशन। अगर आपने किसी और मुल्क के पहले सीईओ से अगर आपने बात करनी थी तो आपको वहाँ पे जाके ट्रैवल करना पड़ता था, होटल अकोमोडेशन, फ्लाइट्स के खर्चे। लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये सारा कुछ बच गया, ठीक है। इट हैज सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी। ऑनलाइन कम्युनिकेशन ब्रिंग्स फैमिली फ्रेंड टुगेदर अक्रॉस डिस्टेंसिंग। और इसी तरह ऑनलाइन कम्युनिकेशन के जरिए किसी भी वक्त कहीं से भी बैठ के आप अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से बातचीत कर सकते हैं। इसने एजुकेशन में भी हेल्प किया कि आप किसी भी वक्त आप इंफॉर्मेशन किसी भी चीज़ के बारे में एक्सेस कर सकते हो। In community, it can reduce isolation and bring support system for people who need it. मीन्स के आपकी आइसोलेशन खत्म कर दी है, ये सोशल जितने भी आपकी मीडिया है इसने क्या किया, आइसोलेशन को खत्म कर दी। आपको अगर किसी की ज़रूरत है, किसी से आपने बातचीत करनी है, तो यू कैन have a conversation with anyone. It's available 24/7. Yes, you can do shopping, banking, chat at any time. Like रिड्यूस करप्शन, इससे करप्शन में भी कमी है। इसमें सारा ऑनलाइन ये जो सेटअप होता है इसमें रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है और वो सारी चीज़ जो है वो अंडर सर्विलेंस होती है, जिसकी मदद से क्या हुआ, करप्शन में कमी हुई। इसके इश्यूज के रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी, कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे अब हम रिलायंट हो गए हैं कि अगर एक बंदा है उसको टेक्नोलॉजी का पता नहीं है तो वो एक सक्सेसफुल मैनेजर या बिजनेसमैन नहीं बन सकता। इसी तरह यहाँ पे उसने एग्जांपल लिखी है कि हम स्पेलिंग्स को बॉदर नहीं करते सिंस वी हैव अ स्पेलिंग चेकर। तो इस वजह से हम बहुत ज़्यादा रिलायंट हो गए। लॉस ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन से पर्सनल टच खत्म हो गया, ठीक है। उसी तरह रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन रिलायबल नहीं होती क्योंकि हर कोई बंदा जो है वो अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन को जो है वो पोस्ट करता रहता है, शेयर करता रहता है। इससे हमें उसकी रिलायबिलिटी पे शक होता है कि इंफॉर्मेशन ये ठीक भी है या नहीं ठीक। उसके अलावा वायरसेस, फ्रॉड्स एंड आइडेंटिटी थेफ्ट आर दी रिस्क फॉर पीपल यूजिंग द इंटरनेट। और इसी तरह टेक्नोलॉजी जब यूज कर रहे हो तो उसमें वायरसेस, फ्रॉड और आइडेंटिटी थेफ्ट जो है इस तरह के रिस्क भी होते हैं। इसके अलावा इससे रिलेटेड क्राइम्स के हैं, हैकिंग या वायरसेस है, आइडेंटिटी थेफ्ट है और फ्रॉड है। व्हाट नेक्स्ट? पेपरलेस ऑफिसेस। अब इसका फ्यूचर क्या है पेपरलेस ऑफिसेस? अब देखें, ये चीज़ अभी हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम लोग बैठे हुए हैं तो हम लेक्चर ऑनलाइन ले रहे हैं, मैं आपको ये सारी स्लाइड सेंड कर दूंगा, आप इसको पढ़ लेंगे, पेपर की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। तो ये अब अभी हम इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, पेपरलेस काम ही हो रहा है आज का। कोलेबोरेशन टूल्स
tools where employees from different locations can work on the same object at the same time. एक ही वक्त में आप जैसे आपका ड्रॉप बॉक्स है, गूगल डॉक्स है, ड्राइव्स हैं, एक ही वक्त में डिफरेंट एम्प्लॉयज एक ही चीज़ पे काम कर रहे होते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ वीओ आईपी मीन्स आप जो है वो इसी तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, और उसके बाद सुपर कंप्यूटर जो सारी इन चीज़ों को मैनेज करेगा। तो ये सारा क्या, ये फ्यूचर की बात हो रही है, और इसमें से मोस्टली चीज़ें हम अभी प्रेजेंट में रहते हुए ही कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ टुडे। For question answer session we'll be having an online class inshallah, and the next in the near future. Till then, take care. Allah Hafiz.